हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का शॉर्ट वीडियो लेक्चर में। हमारा जो टॉपिक है फिज़िक्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसके 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने पहले सेशन में करवा दिया ऑलरेडी। सो दिस इज़ सेशन 2, जहाँ पे हम और 5 कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या सिमिलर वैसे क्वेश्चंस जो सीईटी में जनरली आते हैं वो हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। सो मास इज बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ है, टाइम है, वैसे ही मास भी है। एंड हमें पता है कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका जो यूनिट है दैट इज एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट, जस्ट अ सेकेंड। सो एसआई यूनिट मीन्स अगर मास है तो केजी होगा, लेंथ है तो मीटर होगा, टाइम है तो सेकेंड्स होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है दैट विल बी kilograms. So kilograms is the correct answer. Now let's move on to the next question. Which of the following are not units of time? So seconds हमें पता है टाइम का यूनिट है, ईयर भी टाइम का यूनिट है, बिकॉज ईयर मीन्स 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, मतलब हर आवर का 3600 सेकेंड। तो ईयर जो है वो टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है। लाइट ईयर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट अ टाइम। लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय any object, or distance traveled by light, actually distance traveled by light when it travels with the speed 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड्स। मतलब लाइट खुद की स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट ईयर। सो ये डिस्टेंस हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 1 ईयर जो है वो अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 365 या 365.5 भी ले सकते हैं आप, बिकॉज कभी कभी वो 366 होता है। दैट डिपेंड्स लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। सो 365 इंटू 24 इंटू 3600, जो सेकेंड्स में आंसर आएगा वो हो गया आपका टाइम, और ये हो गया आपका वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। सो 1 लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट एंड नॉट टाइम का यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, M1L1T-2 मैचेस विद द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मीन्स m1, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। सो L1 अपॉन टाइम का स्क्वायर। सो दिस इज M1L1T-2। तो पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो बाकियों का भी फार्मूला आप देख सकते हैं, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कांस्टेंट है, ये हमें इलास्टिसिटी के चैप्टर में आएगा। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट विच इज़ बेसिकली सेम एज डिस्टेंस ओनली, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है। ये लेंथ, बेसिकली ये लेंथ होता है। स्ट्रेन जो है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इक्विवेलेंट है प्रेशर की, तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो गया, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर। हमने अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया, लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट थिंग एंड इट्स नॉट अ टाइम मेजरमेंट। सो लाइट ईयर मतलब होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स एल। Very simple question. So let's move on to the fifth question. What are the dimensions of coefficient of friction? तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रिक्शन जो है F, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू इंटू एन। इसको म्यू एस भी लिखते हैं, बिकॉज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड F इज द फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। अभी एन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो वो एक फोर्स है, एंड लेफ्ट साइड में भी हम देख रहे हैं फोर्स है।
तो नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जो लॉन्ग वीडियो है अराउंड 1.5 आवर का, सॉरी 1 आवर 15 मिनट्स का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डायमेंशनल एनालिसिस में एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका रिजल्टेंट यूनिट आ रहा है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्विवेलेंट होगा राइट हैंड साइड के। तो बिकॉज एन इज़ अ फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फोर्स है, और हम कैलकुलेट भी फोर्स ही कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो भी कुछ है उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम है, बिकॉज दोनों फोर्स है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कांस्टेंट है उसका कुछ भी यूनिट नहीं होगा, अदरवाइज एलएचएस और आरएचएस जो है वो सेम नहीं हो पाएगा। तो जो कांस्टेंट है उसका कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर है डायमेंशनलेस। अगर आप चाहें तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं। फोर्स का हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और म्यू एस इंटू एन, एन मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये बॉडी है और फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये बॉडी ज़मीन पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपोजिट, लाइक ग्राउंड से ऑब्जेक्ट की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में होता है। इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं एन। एन का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी, जहाँ पे मास होता है ऑब्जेक्ट का मास, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये m जो है ये होगा m1, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को हम लिखेंगे l1, पर सेकेंड स्क्वायर को t⁻⁻², इज इक्वल टू म्यू एस, मास होगा m1 मीटर, g जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको भी हम लिख सकते हैं L1 t⁻²। तो m1 L1 t⁻², m1 L1 t⁻²। तो सीधी सी बात है, जो म्यू एस है उसका कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 t0, विच मीन्स इट इज़ डायमेंशनलेस। तो ये भी बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज़ इट इज़ डायमेंशनलेस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, विच विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लॉन्ग वीडियो सीरीज़। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर दिए। सेकेंड सीरीज़ में हम थोड़े और MCQ सॉल्व करेंगे, एंड एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स ये हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।